हेलो दोस्तों, दिस इज शशांक। जैसा कि आपने मार्केट के अंदर न्यूज़ सुनी होगी, भारत बायोटेक 200% की बेट कर रहा है कि जो भी वैक्सीन आ रही है उसकी वो सही है, और भी वैक्सीन्स आ रही हैं मार्केट के अंदर। तो इन फ्यूचर मार्केट के अंदर जब वैक्सीन आएगी तो इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री पे, जैसे कोरोना आने से पड़ा था वैसे वैक्सीन आने के बाद पड़ेगा, एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा टूरिज्म इंडस्ट्रीज पे। तो उसको देखते हुए हमारे सामने वीआईपी इंडस्ट्रीज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है ऐसी ऊपरी मार्केट में। तो उसी के एनालिसिस आज की वीडियो में करने वाला हूं। आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना ताकि आप समझ पाओ कि आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए एट अ टाइम व्हेन देन जब निफ्टी 14,000 के भी ऊपर है, तब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग रन में, लंबे समय में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको वीआईपी के अंदर जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से एक एरिया में काम कर रहा था, अभी इसने उस एरिया को ब्रेक किया है। उसी को भी हम चार्ट पे देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बता देता हूं। तो यहां पर आप देख लीजिए, करीब 5200 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है, 5,500 करोड़ की कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू है, 5,500 करोड़ की टोटल कंपनी है। आरओसी 28 के आसपास है। पिछले 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 35 रहा है, थोड़ी सी आरओसी कम हुई है। एंड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इस कंपनी की 24 के आसपास है, गुड है। आरओसी अगर 28 है वो भी गुड है। और ईपीएस अभी माइनस में है, बिकॉज पिछले 1 2 3 4 क्वार्टर से इस कंपनी को लॉसेस हुए हैं, नो डाउट। उसका कारण क्या है वो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है, बिल्कुल डेट नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू 37 रुपीज़ की है। कंपनी ओवर वैल्यूड है बिकॉज इंडस्ट्री ही ऐसी है। ये जो लगेज बैगेज वगैरह बनाते हैं, ऐसा सीरीज वगैरह, इस पे आप जानते हो कि ऐसा चीज़ें कोई अमूमन ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा। प्रमोटर के पास 53% से ज़्यादा की होल्डिंग है, प्लेजिंग 0% है। ये बहुत अच्छी बात है। एक फंडामेंटल जो इस कंपनी का है वो स्ट्रांग है, बुरा नहीं है, अच्छा फंडामेंटल है। लायबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो फंडामेंटली वीआईपी इंडस्ट्रीज साउंड गुड, अच्छी है। यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में आपको बता देता हूं कि कंपनी के अंदर आप देख लीजिए, प्लेजिंग नहीं हुई है किसी भी क्वार्टर में। कोई भी आप पुराना उठा के देख लीजिए, 3 4 क्वार्टर में प्लेजिंग नहीं है। एफआईआईस की भी कंपनी के अंदर होल्डिंग है, आपके सामने है। डीआईआईस की कंपनी के अंदर बड़ी होल्डिंग है, जिसमें आप देख लीजिए इंश्योरेंस की भी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की भी है। अदर डीआईआईस जो ये कुछ बड़े दिग्गज होते हैं, इंस्टीट्यूशन जिनकी अपनी फर्म वगैरह होती हैं, और हमारी आपकी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। कंपनी कहीं से भी गुड नहीं, मतलब कहीं से भी बुरी नहीं है, गुड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अच्छा है, ठीक है। देखिए, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। यहां पर प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग है और प्लेजिंग नहीं है, 0% की है। ये एक बहुत अच्छी बात है इस वीआईपी इंडस्ट्रीज शेयर के अंदर। इसलिए पर्सनली मुझको वीआईपी इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पसंद है। और मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि एट अ टाइम जहां मार्केट 14,000 के आसपास है, आपको ऐसे शेयर जरूर देखने चाहिए जिनके अंदर लॉन्ग रन में पैसे बन सकते हो, ठीक है। और अगर वैक्सीन आती है देन पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज एक अच्छा अप मूव दिखाएगा। अभी जो ब्रेकआउट आया है, अब हम लोग सीधे वीकली चार्ट पर चलते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि वीआईपी इंडस्ट्रीज ने एक 620-30 का यहां पे हाई मारा था, देन ये करेक्ट करी, फिर ये ऊपर आई, देन इसने फिर करेक्शन किया, फिर ये एक एरिया में काम कर रही थी। यहाँ पे एक एरिया में इसने इस एरिया को ये जो एरिया होता है, इसने इस एरिया को ब्रेक किया। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी करेक्शन आई नीचे के साइड की। उसके बाद पूरा जो ये लॉकडाउन का पीरियड गुजरा है, मार्केट ने जब रिकवर किया है, इसने भी रिकवर किया है, लेकिन एक बड़ी चाल नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर एक बड़ी चाल आती हुई दिख रही है। देखिए, जो एक एरिया से बाहर आया है निकल के, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है इस प्राइस को। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट ऑफ फॉलो करना। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी अपमूव आए हैं वहाँ पर अच्छे वॉल्यूम आए हैं। यहाँ हर तरफ आप देख सकते हो, जब भी अपमूव अच्छे आए हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक आए हैं। ये एक गौर करने वाली बात है। बट वॉल्यूम का डिक्रीज होना और शेयर का इंक्रीज होना ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे।
डेली चार्ट में हमारे सामने वीआईपी इंडस्ट्रीज है, आप साफ साफ देख सकते हो। जो ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था वही सेम ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी टाइम से ये जो शेयर था एक एरिया में काम कर रहा था, अभी इसने इस एरिया को ब्रेक किया है और ये बाहर की तरफ निकला है। यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ की चाल दिखाई है, ठीक है। जैसा कि वीकली चार्ट में हमने देखा था, इसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये जो एक एरिया है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको बिल्कुल आप अवॉइड मत करना। ये जितनी ये मैं लाइन आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइन को, इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। जब भी ये इस लाइन को ब्रेक करता है, सॉरी, जब भी ये इस लाइन, ये जो कैंडल का ये जो लोअर जो शेडो नीचे की तरफ की बनी है, जब भी ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये इसके नीचे आता है, यहां पर आता है, देन प्लीज गेट आउट। इसकी डेली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है देन गेट आउट। लेकिन दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ बने रहते हैं तो मैं आपको वीकली चार्ट पर बताता हूं कि इसमें कितने अच्छे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए करंट टाइम में जो शेयर है वो 380 पे है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मैं आपको 310 रुपीज का दे रहा हूं, 310 का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। अब आप यहां पर आपके 70 रुपए का स्टॉप लॉस हो। देखिए स्टॉप लॉस आपको वो दूंगा जो जल्दी हिट ना हो। अगर हिट हो, प्रोबेबिलिटी हिट होने की हो, तो शेयर का ट्रेंड ही बदले तभी वो हिट हो, जल्दी ना हो हिट हो। इसलिए मैं आपको 310 का टारगेट स्टॉप लॉस दे रहा हूं एंड 380 का इसका करंट प्राइस है। हम लोग फटाफट से चलते हैं वीकली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कितने अच्छे टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस शेयर के अंदर जब भी ये ऊपर की तरफ निकला है तो एक सीधी करेक्शन आई है इसके अंदर, और यहां पर चूंकि इसके अंदर ब्रेकआउट आया है, ये शेयर इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकला है, तो यहां पर ये जो एक 520-22 तक की कोई बीच में हर्डल नहीं, कोई भी बीच के अंदर में इसके अंदर वो नहीं है, जो एक रेजिस्टेंस नहीं है। एक सीधी शार्प चाल ऊपर की तरफ की आ सकती है। देखिए वन डे में, सिंगल डे में कुछ नहीं होगा। आप सोचो एक रात में ओवरनाइट कुछ भी हो जाए, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके अंदर पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने से साल भर के अंदर इसको अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। चूंकि 380 का इसका करंट प्राइस है, 520 का इसका पहला मैं आपको इसका टारगेट दे देता हूं और ऊपर की तरफ 620 का दूसरा। 520 और 620 मेरे दो हैं। 620 की भी हाई प्रोबेबिलिटी है अगर वैक्सीन आ जाती है, वरना फिर भी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी आपके 100-150 रुपए से आसपास के ऊपर की तरफ बन रहे हो, नीचे की तरफ 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। यहां वीकली चार्ट पर भी आप देख लीजिए कि ये जो एक एरिया है, जब भी ये इसको ब्रेक करता है आप इस शेयर से बाहर हो जाना ध्यान से। बिल्कुल 310 आपका स्टॉप लॉस है इस शेयर में, और ऊपर की तरफ अगर आप मानते हैं तो 600 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, आने वाले एक साल के अंदर। यहां पर वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं और डेली चार्ट की तो एक साल की बात कर रहा हूं। एक साल के अंदर 600 रुपए तक के टारगेट वीआईपी इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, व्हेन इट ब्रेक 310 रुपीज देन प्लीज गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। सो ये मेरा व्यू था वीआईपी इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और हाँ, वीआईपी इंडस्ट्रीज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट वॉल्यूम का इसका सपोर्ट नहीं है, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को मिनिमम करके करिएगा, वन टाइम में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। थैंक यू सो मच।